क्या मोदी जी इस लड़की को हमेशा अपने साथ रखते हैं और क्यों? कोरियन लोग नहीं रखते हैं दाढ़ी, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और एरोप्लेन में फीमेल स्टाफ रखने के पीछे की हकीकत क्या है, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और कौन है श्रीमन नारायण जो लोगों को अपने काम से इंस्पायर कर रहे हैं। और गूगल मैप पर भारत देश का मैप धुंधला क्यों नजर आता है। और डॉक्टर सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं और पुलिस की गाड़ी में लाल नीली लाइट्स क्यों लगी होती है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, अगर आपने कभी नरेंद्र मोदी जी पर गौर किया है तो आपने उनके साथ इस लड़की को जरूर देखा होगा। ये लड़की नरेंद्र मोदी जी के साथ हमेशा दिखाई देती है। असल में इस लड़की का नाम नीलाक्षी साहस सिन्हा है। ये नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल ट्रांसलेटर है। नीलाक्षी हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली और फ्रेंच भाषाओं को जानती है। और जब कभी नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जाते हैं या उनको किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करनी पड़ती है जिसकी भाषा अलग है, उसके लिए नीलाक्षी ट्रांसलेटर का काम करती है। मोदी जी की बात सामने वाले को ये उसकी भाषा में समझाती है और सामने वाले व्यक्ति की बात को अपनी भाषा में मोदी जी से कहती है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, पहली बात तो ये कि कोरिया में रहने वाले लोगों के जीन्स बाकी लोगों से अलग होते हैं, जिसकी वजह से कोरिया के पुरुषों के दाढ़ी उगती ही नहीं, ये बहुत धीरे धीरे उगती है। और कोरिया में दाढ़ी को लेकर ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति दाढ़ी रखता है वो गरीबी, आलस और नेगेटिविटी को इनवाइट करता है, यानी कि बड़ी दाढ़ी को रखना कोरिया में अच्छा नहीं माना जाता है। यही वजह है कि कोरिया के लोग दाढ़ी नहीं रखते। फैक्ट नंबर 10 केरल के श्रीमन नारायण पक्षियों का जीवन बचाने के लिए लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। गर्मियों के मौसम में पानी न मिलने पर हजारों पक्षियों की मौत हो जाती है और इसके लिए श्रीमन नारायण लोगों को मिट्टी के बर्तन मुफ्त में बांटते हैं। लोग इन बर्तनों में पानी भरकर अपनी छत और आंगन के पक्षियों के लिए रखते हैं। श्रीमन नारायण अब तक 10,000 से ज्यादा मिट्टी के बर्तन मुफ्त में बांट चुके हैं। इसमें इनके 6 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ साथ श्रीमन नारायण और भी कई नेक कार्य करते रहते हैं। लोगों के बीच श्रीमन नारायण एक अच्छे और उदार इंसान होने का उदाहरण है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। पूरे देश में उस वक्त दुख का माहौल था। अब्दुल कलाम की मृत्यु IIM शिलोंग में लेक्चर देते हुए हुई। अचानक अब्दुल कलाम को दिल का दौरा पड़ गया और वो सबके सामने खड़े खड़े गिर गए। उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम को बचा नहीं पाए और अब्दुल कलाम दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब्दुल कलाम की मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था। अब्दुल कलाम एक महान व्यक्ति थे और इन्हें आज भी याद किया जाता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, फ्लाइट में पुरुषों को रिझाने के लिए फीमेल स्टाफ को रखा जाता है। ये बात कितनी सच है हम आपको बताते हैं। फ्लाइट में ज्यादातर फीमेल अटेंडेंट को ही रखा जाता है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में मैनेजमेंट में काफी अच्छी होती हैं और महिलाओं की कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग किसी फीमेल की बातों को ध्यान से ज्यादा सुनते हैं और महिलाओं से एक ही बात को बार बार पूछा जा सकता है, जबकि पुरुषों से एक ही बात को बार बार पूछी जाए तो उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसलिए अपनी फ्लाइट के पैसेंजर्स को अच्छी तरह हैंडल करने के लिए फीमेल अटेंडेंट ही ज्यादातर बेहतर मानी जाती है। और फ्लाइट में वजन की अहमियत होती है। फ्लाइट में जितना ज्यादा वजन होता है उतनी ही इंजन की खपत होती है और फीमेल स्टाफ का वजन मेल स्टाफ के वजन से कम होता है, जिससे फ्लाइट में फीमेल स्टाफ ही रखा जाता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत देश के पास सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड जीतने का खिताब है, यानी सबसे ज्यादा भारत देश की महिलाएं ही मिस वर्ल्ड का खिताब जीती हैं। इसमें पहली 1966 में रीता फारिया और 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 डायना हेडन, 1999 युक्तमुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 मानुषी छिल्लर हैं। कुल मिलाकर भारत की 6 महिलाएं मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। दोस्तों, भारत देश की महिलाएं खूबसूरती में दुनिया को टक्कर देती हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, इस्लाम धर्म 2 समुदाय में बटा हुआ है। पहला शिया मुसलमान और दूसरा सुन्नी मुसलमान। दुनिया में सुन्नी मुसलमानों की संख्या शिया मुसलमानों से ज्यादा है और दोनों के बीच काफी मनमुटाव देखा जाता है। शिया मुसलमान हजरत अली को पहला खलीफा मानते हैं और सुन्नी मुसलमान हजरत अली से पहले 3 खिलाफियों को मानते हैं। दोनों की कुरान भी अलग अलग मानी जाती है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों की कुरान में लिखी बातों का अर्थ एक ही निकलता है। सुन्नी मुसलमान एक दिन में 5 बार नमाज अदा करता है, लेकिन शिया एक दिन में 3 बार नमाज अदा करते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि इन नमाज में वो बाकी की नमाज भी मिला लेते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, गूगल नेविगेशन ऐप पर अगर भारत का मैप देखा जाता है तो हमारे भारत का मैप कुछ इस तरह से धुंधला नजर आता है, लेकिन वहीं अगर किसी दूसरे देश का मैप देखेंगे तो वो बिल्कुल साफ नजर आएगा। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, धुंधला मैप दिखने की वजह से भारत की सिक्योरिटी बताई जाती है। भारत देश पहले ही अपने दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान से घिरा है और मैप पर रास्ते, गलियां सब कुछ साफ नजर आने से कोई भी टेररिस्ट रास्ता देखकर फायदा उठा सकता है। और दोस्तों, ऐसा एक बार हुआ भी है जब किसी टेररिस्ट ने भारत पर अटैक किया था तो उसने नेविगेशन सिस्टम का ही सहारा लिया था। इसलिए भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश की सरकार यहाँ के रास्ते को कैमरे में कैद करने की इजाजत नहीं देती है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि तेल के टैंकर हमेशा गोल होते हैं। ये किसी दूसरे आकार का ना होकर सिर्फ गोल आकार का ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी दूसरे आकार के टैंक में इन्हें रखा जाएगा तो लिक्विड कोने में दबाव बनाता है और इस दबाव के कारण लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गोल टैंकर में कोई कोना नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ लिक्विड लीक होने का कोई डर नहीं रहता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, क्या होगा अगर
हम ऑक्सीजन खाना दवाई देने वाले पेड़ धरती पर से पूरी तरह से गायब हो जाए तो दोस्तों सारे पेड़ खत्म होने के बाद लोगों को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी और ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम नहीं कर पाएगा और भूस्खलन की संभावना इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि धरती धीरे धीरे नीचे धंसने लगेगी। ग्लोबल वार्मिंग और मौसम बदलाव का सामना भी इंसानों को करना पड़ेगा और सबसे जरूरी बात कि फूड चेन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि फूड चेन की शुरुआत पेड़ों से ही होती है और जब पेड़ नहीं रहेंगे तो किसी को खाना भी नहीं मिलेगा और जिन जानवरों का पेड़ पर जीवन निर्भर है वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। ऑप्शन है काजोल, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, जूही चावला। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपने पहले कभी सोचा है कि पुलिस की गाड़ी में रेड और ब्लू रंग की लाइट ही क्यों लगी होती है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि रेड कलर डेंजर का साइन होता है और लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है। इस कलर के माध्यम से पुलिस लोगों को अलर्ट कर देना चाहती है और रात में बाकी लोगों की गाड़ियों में भी लाल लाइट लगी होती है। पुलिस की गाड़ी की अलग पहचान हो सके इसलिए पुलिस की गाड़ी में नीली लाइट लगी होती है। फैक्ट नंबर 1, डॉक्टर और नर्स हमेशा सफेद रंग का ही कोट पहनते हैं और यही डॉक्टर की पहचान बन चुका है। इसका कारण यह है कि चिकित्सा क्षेत्र में साफ सफाई को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए डॉक्टर्स को सफेद रंग का कोट पहनना पड़ता है, जिससे अगर ये गंदा हो जाता है तो साफ पता चल जाता है और इसे तभी वॉश कर दिया जाता है। जबकि डार्क रंग के कपड़ों में गंदगी का पता चलता नहीं है और व्यक्ति डॉक्टर और बाकी लोगों के बीच आसानी से पहचान हो सके, इसलिए भी डॉक्टर ये कोट पहनते हैं।